नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से दीपावली का त्यौहार रोशनी का त्यौहार, तो इसी तरह हर एक के जीवन में खुशी की रोशनी लहर दौड़। साथ ही साथ एक दिया आज उन शहीद जवानों के नाम ज़रूर प्रज्वलित कीजिए जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और वहीं पर बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कल एक नया जो आदेश आया है, और कहीं ना कहीं ये कहेंगे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो पूरी भारत की देश की जनता को एक तोहफा मिला। जिस तरह से आप जानते हैं पेट्रोल के जो दाम थे 109 रुपया लगभग पहुंच चुके थे, जो आज से 103 रुपये 21 पैसे होंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ जो डीजल की बात करें तो 99 रुपीज़ थे और अब 87.34 रुपीज़ में आपको उपलब्ध होगा। चलिए ये कहेंगे कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे थे, कहीं ना कहीं आम जनता की जेबों पर काफ़ी बोझ पड़ रहा था और लोग गाड़ियाँ चलाने से भी कहीं ना कहीं डरते थे। और जब घरों से बाहर लोग निकलते थे, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, पर कहीं ना कहीं एक डर, एक परेशानी रहती थी कि किस तरह से पेट्रोल या डीजल पूरा करेंगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो। पर कहीं ना कहीं कहेंगे आज दीपावली के मौके पर सरकार की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से कहीं ना कहीं हमारी जनता को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। जहाँ पर जो पेट्रोल था 109 रुपये यानी कि 9 रुपये था, और आज से वो पेट्रोल जो कि दीपावली के मौके पर 103 रुपये और साथ ही साथ कहेंगे 103 रुपये कुछ पैसे पे उपलब्ध होगा। और वहीं पे 99 डीजल था, अब 87 रुपीज़ एंड 34 पैसा आपको मिलेगा। ये आज का बड़ा अपडेट है कि जिस तरह से कहेंगे कि कल से ये घोषणा हो गई थी, पर अब आज से पेट्रोल के जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं अब कमती पर मिलेंगे। और जिस तरह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, विपक्ष भी लगातार आवाज़ उठा रहा था इस महंगाई को लेकर के। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छूने को, तो उसी के चलते जिस तरह से आज दीपावली थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से पूरे देश की जनता को फिलहाल थोड़ी राहत ज़रूर दी है। दीपावली के मौके पर एक तोहफा ज़रूर मिला कि जिस तरह से 109 से जो पेट्रोल की कीमत है वो 103 रुपीज़ और साथ साथ 21 पैसे होगी। और डीजल की बात करें जहाँ पर 99 लगभग 100 रुपये को छूने वाला था, वहाँ पर 87 रुपीज़ एंड 34 पैसा हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी भारत सरकार और खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी कि ऐसी ही, जैसे नया साल भी अब आने वाला है, उस पर ऐसे ही जनता के लिए राहत की ज़रूर घोषणा करें। और साथ ही साथ कहेंगे कि जिस तरह से डेली वेजेस की बात करें, लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे थे कि किस तरह से वो दिवाली मनाएंगे, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है, हर समुदाय के लोग मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे के चेहरों पर मुस्कान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें हमारी डेली वेजर्स की, 65,000 परिवार थे, कहीं ना कहीं उनका कल भी हमने देखा कि लगातार मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठा रहे थे कि किस तरह से वो दिवाली मनाएंगे। कईयों को 3 साल से, कईयों को 5 साल से उनका वेतन नहीं मिला है, और जिसके चलते ऐसे त्यौहार उनके कहीं ना कहीं फीके त्यौहार जाते हैं। पर हम ये कहेंगे सरकार और प्रशासन, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जिस तरह से भाजपा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हमारी सरकार आते ही डेली वेजेस के मुद्दे को सबसे पहले उन पर अमल किया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं राहत दी जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। लगातार वो लोग आज भी इसी उम्मीद में कम माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार, भाजपा सरकार, उनको राहत देने में कहीं ना कहीं कामयाब होगी। अब देखना ये है कि क्या अब नए साल में, दीपावली तो गई, क्या नए साल में माननीय प्रधानमंत्री या भाजपा सरकार जो केंद्र में है इस समय प्रचंड बहुमत के साथ, आम जनता की मदद से प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में है, क्या आने वाले नए साल में एक तोहफे के तौर पर हमारे जितने भी डेली वेजेस है, क्या उनको राहत मिलेगी, क्या मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होगा, क्या उनको परमानेंट रेगुलराइजेशन करने की कोई पॉलिसी जल्द से जल्द फ्रेम की जाएगी, देखना चाहिए। फिलहाल कहेंगे कि अब आज के दिन प्रधानमंत्री जी की ओर से, भाजपा सरकार की ओर से, कहीं ना कहीं कहेंगे भारत सरकार की ओर से पूरे देशवासियों की जनता को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है कि जिस तरह से लगातार उछाल आ रहे थे जो कि पेट्रोल और डीजल के दाम में, जो कि पेट्रोल की बात करें 109 रुपये पहुंच चुका था, और आज जो आप देख रहे हैं आज 103 रुपये 21 पैसे और 21 पैसे। और वहीं पर जो डीजल था 99 रुपये यानी एक कम 100 रुपये तक पहुँचने वाला था, आज आपको डीजल 87 रुपये 34 पैसे आपको मिलेगा। फिलहाल कहेंगे कि थोड़ी बहुत राहत ज़रूर जनता को मिली होगी। चलिए उम्मीद करेंगे प्रधानमंत्री जी बड़े वर्चस्वी प्रधानमंत्री जी हैं कि कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानी को समझे, उन तक बातें पहुँचे कि जिस जनता के आप प्रिय प्रधानमंत्री हैं
उस जनता की आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक ज़रूर पहुंचती और प्रधानमंत्री जी उनका समाधान ज़रूर करते। अब देखना ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नए साल के आगमन में या नए साल आते ही क्या हमारे डेली वेजर्स की बात सुनेंगे, क्या हमारे एसपीओस की जो लगातार अपनी मांग को लेकर मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार तक लाते हैं, अपनी बात को लाते हैं, और होम गार्ड्स की जो यूनिफॉर्म तो पहनते हैं रक्षा के लिए और हर जगह हर बार हर कोने में अपनी जो है ड्यूटी देते हैं आम जनता के लिए, सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, पर उनकी समस्याओं का भी समाधान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने उनसे वायदा किया था। फिलहाल कहेंगे फिर से जाते जाते कि आज के दिन एक दिया उन शहीद वीर जवानों के नाम का ज़रूर प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि वो ऐसा लगना चाहिए कि हम अपने देश से, अपने देश के वीर जवानों से कितना प्यार करते हैं। और साथ ही साथ जो लोग इस समय, जो हमारे वीर जवान, जो हमारे सैनिक सरहदों पर खड़े हैं, वो उनको ये ना लगे कि आज हम अपने परिवार से दूर हैं, पर कहीं ना कहीं आम जनता के दिलों में वो आज भी जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, जो शहादत पा चुके हैं, आज भी आम जनता के दिलों में अमर हैं। और साथ ही साथ वो हमारे भाई, वो घर के चिराग जो इस समय सरहदों पर है, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए खड़े हैं, उनको ये दिवाली का त्यौहार फीका ना करे, उनको ये लगे कि हमारी जनता, हमारे पूरे देश की जनता उनके साथ है। और साथ ही साथ कहेंगे कि एक फिर से आज चौथी बार प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी लाइन ऑफ कंट्रोल राजौरी में हमारे जवानों के साथ, हमारे सोल्जर के साथ दीपावली मनाएंगे, जिस तरह से कल ही इस चीज़ का आगमन हो चुका है। कल ही इस चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी वायरल हो चुका था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हमारे देश के सेना, हमारे सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि आज हम अपने घरों में अगर चैन की नींद सोते हैं वो इन्हीं सैनिकों के लिए, क्योंकि जब ये सरहदों पर खड़े हैं हम अपने घरों में बेफिक्री की नींद और बड़ी ही आराम से हम रहते हैं, क्योंकि ये लोग अपने प्राणों की आहुति देने में ज़रा भी संकोच नहीं करते अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। और वो लोग जो जवान आज भी सरहदों पर हैं, अपने प्राणों को हथेली पर लेकर हम लोगों के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, तो एक दिया अपने जवानों के नाम ज़रूर प्रज्वलित कीजिए। और फिर से कहेंगे जाते जाते, इस समय ये भाई लोग भी हमारे खड़े हैं, इन सब को भी, भैया आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि आप लोग भी हमारे लिए उसी तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं जिस तरह से हमारे सिपाही खड़े हैं सरहदों पर। क्या कहना चाहोगे इस दिवाली के मौके पर भैया? ये भी लोग घरों से बाहर आए हैं अपने काम करने के लिए, अपने रोज़गार कमाने के लिए, और यहाँ पर पेट्रोल पंप पर अपनी ड्यूटी देते हैं, अपनी जनता की सेवा करते हैं। फिलहाल जाते जाते फिर से कहेंगे समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को दैनिक शिफ्ट टाइम की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका हर दिन मंगलमय हो और दीपावली की खुशियों में आपकी खुशियां हमेशा इसी तरह से हरी भरी रहे, चहकती रहे, महकती रहे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।